और डीएनए में अब हम सत्य की जीत का विश्लेषण करेंगे। सच की यह जीत उत्तर प्रदेश के कैराना में हुई है। आपको याद होगा, इसी वर्ष 9 जून से लगातार जी न्यूज पर और डीएनए में हमने कैराना का कड़वा सच पूरी दुनिया को दिखाया था। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के कैराना शहर से बड़ी संख्या में परिवार रंगदारी, फिरौती और गुंडागर्दी की वजह से अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये परिवार हिंदू समुदाय से थे। जी न्यूज ने बाकायदा कैराना जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद ही ये सच्चाई दुनिया के सामने आई थी। कई लोगों ने हमारी इस रिपोर्ट को उस वक्त आधारहीन बताया था। देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने कैराना में अपने जांच दल भी भेजे थे, जो सिर्फ कैराना का राजनीतिक सैर सपाटा करके लौट आए थे। उनकी हकीकत भी हमने उस वक्त आपको दिखाई थी। लेकिन अब हमारी रिपोर्ट पर एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुहर लगाई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ था, क्योंकि इस आयोग ने जांच की है और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। जांच के बाद पेश की गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कैराना में विस्थापित किए गए मुस्लिम परिवारों की वजह से वहां का जनसंख्या अनुपात बदल गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुओं के पलायन की वजह धमकियां और बिगड़ती कानून व्यवस्था ही थी। एनएचआरसी की टीम ने कैराना छोड़कर जाने वाले कई हिंदू परिवारों से फोन पर भी बात की। सूरत और देहरादून में जाकर बसे कई परिवारों ने एनएचआरसी को यह बताया कि उन्होंने धमकियों से डरकर ही कैराना छोड़ा था। कैराना में 2 हिंदू व्यापारियों की हत्या का मामला भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आयोग ने जांच दल की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। और आपको याद होगा, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कैराना में जो कुछ हमारी रिपोर्टिंग हुई थी और जो खबरें आई थी उनको झूठा बताया था। जांच दल की सिफारिशों पर आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अब 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कैराना की खबर पर एनएचआरसी की मोहर के बाद एक बार फिर यह साबित हो गया है कि देश में जी न्यूज की सच्ची पत्रकारिता के खिलाफ भी एक मुहिम और साजिश चल रही है। आपने ये नोट किया होगा। लेकिन जी न्यूज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और अपने दर्शकों को सिर्फ सच दिखाया है, फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा और मुश्किल क्यों ना हो। और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जी न्यूज ने जब जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के सबूत पूरी दुनिया को दिखाए थे, तो आतंक प्रेमी ताकतें हमें झूठा बताने में लग गई थी और यह कहा जा रहा था कि जेएनयू में तो देशद्रोही नारे लगे ही नहीं, बल्कि हमारी रिपोर्ट्स को डॉक्टर्ड बताया गया, तस्वीरों को मॉर्फ बताया गया, कहा गया कि यह वीडियो डॉक्टर्ड है। लेकिन उस वक्त भी जीत जी न्यूज की हुई थी, क्योंकि जेएनयू में जी न्यूज की तस्वीरों की सच्चाई की पुष्टि सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने भी की थी और उनकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि जी न्यूज का जेएनयू वाला वीडियो सच्चा था। इसी तरह कश्मीर के अंदर फैलाई जा रही नफरत के मुद्दे पर हमारी रिपोर्टिंग बिल्कुल सच साबित हुई और आज एक बार फिर कैराना से पलायन के मामले में सच्चाई की जीत हुई है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जी न्यूज की खबरों को झूठा बताने की कोशिश करता है। हर बार जब जी न्यूज आपको कोई ऐसी खबर दिखाता है तो एक बड़ा वर्ग सामने आकर खड़ा हो जाता है उन रिपोर्ट्स को झुठलाने के लिए। कैराना में धर्मगुरुओं और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दल गया था और इन लोगों ने यह दावा किया था कि कैराना से पलायन हुआ ही नहीं। आपको यह भी याद होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स और बहुत सारे अखबारों ने भी जी न्यूज की सच्ची खबरों के खिलाफ झूठा एजेंडा चलाया था और इन तमाम अखबारों ने लिखा था कि कैराना में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंत में आपको यह बताते हुए हमें बहुत खुशी है आज कि आखिर में जीत सच की हुई है, क्योंकि सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता।